मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में दोनों पार्टियां खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुट गई हैं और अब भाजपा अपनी जन आशीर्वाद यात्रा मालवा प्रांत से निकाल रही है और जो यात्रा है वो अब इंदौर भी पहुंचने वाली है। इंदौर के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं और कितना वो परेशान है। सीधा लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अल्ताफ खान। अल्ताफ जी, इंदौर में आप कितने समय से रह रहे हैं? 30 साल से। 30 साल से रह रहे हैं। कितना विकास हुआ है 30 सालों में? और पिछले 1.5 दशक से भाजपा की सरकार है राज्य में, कितना विकास हुआ है? बहुत हुआ विकास। देखो ना, आज इंदौर हमारा कहाँ से कहाँ है, वो पूरे उसमें नाम है, नंबर 1 है। अच्छे काम हो रहे हैं सब उसमें। मैं देख रहा हूँ स्वच्छता में तो नंबर 1 है, लेकिन बहुत सारे जगह पे अभी भी गंदगी है। देखो वो तो सभी जगह है, बरसात का टाइम है, वो तो सभी जगह है। क्या अब हो जाएगा धीरे धीरे सब समस्या का समाधान। अच्छे काम हो रहे हैं सब। सड़क, पानी, बिजली की सुविधाएं ठीक है? मिल रही है। ये तो इंदौर की बात हुई, हाँ, लेकिन इंदौर आसपास के इलाकों में सुविधाएं ठीक है? अब वो आसपास के इलाकों को तो मालूम नहीं है, बाकी इंदौर का तो नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेगा। आपका नाम बताइए। मोहित। मोहित जी, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, ईमानदारी से बताइएगा। डेवलपमेंट हो ही रहा है और चल ही रहा है इसका डेवलपमेंट। देखो तो अभी देखो मेट्रो भी डल ही गया है और आगे भी चलता ही रहेगा। ये चीजें सारी हो ही रही है। भाजपा जब तक सरकार रहेगी तब तक डेवलपमेंट करती रहेगी। यानी भाजपा की जो सरकार आई है इसके यानी कांग्रेस सरकार थी। अब देखो इंदौर हाईवे जो रोड था, यानी 4 से 6 घंटे लगते थे। हम जा रहे हैं बस में, डगबग। आज की देख लो 3 घंटे में हम एमजी से पहुंच जाते, कोई भी कार से 3 घंटे में। तो भाजपा कर रही है प्रोसेस, यानी सारी चीजें कर रही है। अच्छा, 1.5 दशक से मामा जी को देख के हम जब गाँव से आ रहे थे तो गांव में लोगों का कहना है कि मामा जी को बहुत देख लिया, 1.5 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब मामा जी चेहरा कर दिया, वो अभी तक किसी ने नहीं करा। अभी उज्जैन देख लो आप, उज्जैन को जो डेवलपमेंट कर रहा है। अभी इसके पहले का कम से कम 15 से 20 साल पहले का कुंभ देख लो आप। कुंभ में कितने लोग मर जाते हैं। की बात कर रहा हूँ, इंदौर में आपका? इंदौर नहीं, बीजेपी तो पूरा एमपी का है। एमपी की बात कर रहे हैं मामा जी की। इंदौर में भी भयंकर डेवलपमेंट चल रहा है। 6वें नंबर पे फिर आ चुके हैं और 7वां फिर आएंगे हम अभी। लेकिन लाडली बहना योजना के तहत बहुत सारी महिलाओं को पैसे नहीं मिले, विधवा पेंशन के तहत बहुत सारी विधवाओं को पैसे नहीं मिल रहे। मिल रहे हैं। जिसका नहीं फॉर्म भराएगा, जो सारी प्रोसेस है वो होंगी तो सारी चीजें होंगी। प्रोसेस ही नहीं हुई, आप घर से उठे ही नहीं हो, गए ही नहीं हो, तो आपको घर पे कोई आके तो देगा नहीं। कोई 2 कारण कांग्रेस का समर्थन ना करने के? कोई कारण नहीं। कोई कारण नहीं। बीजेपी हमारी है और रहेगी। चेहरा कोई नया पसंद करेंगे इस बार? कोई नहीं, मामा जी का या कोई और? मामा जी ही रहेंगे इस डेवलपमेंट में सिर्फ। अच्छा भाई साहब, आपका नाम बताइए। आपका नाम? मेरा नाम है श्याम सिंह चौहान। श्याम जी, कहाँ रहते हैं इंदौर में आप? मैं अमर टेकरी नेहरू नगर के नेहरू नगर में रहते हैं। नेहरू नगर, अमर टेकरी। अच्छा, अमर टेकरी में कितना विकास हुआ? अमर टेकरी पे विकास तो हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है। अभी जो वो ना पानी की अभी ना टंकी जो बनी है तो उसके ना कनेक्शन ना दिए हैं तो, मगर उसका अभी ना नल नहीं आया अभी हमारे यहाँ पे। हाँ, कैसे विकास आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है? नहीं, मगर वो विकास तो हो ही रहा है, मगर वो ना जो कनेक्शन दिए ना जो नल के, वो अभी तक ना नल चालू नहीं हुआ अभी तक। चालू नहीं हुआ? हाँ। तो क्या लग रहा है चुनाव से पहले चालू हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर ये तो गलत बात हुई ना कि चुनाव से पहले आपका नल चला दिया घर का, उससे पहले नहीं चलाया। अब देखो अब क्या है, वो तो उनके ऊपर है। वो तो अब फिर भी समर्थन आप किसे करेंगे? वही भाजपा। और क्या कांग्रेस को वोट ना देने का कारण क्या है? हम तो हमेशा ना भाजपा में ही नहीं देते हैं वोट। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ चुनावी यात्रा में पाकिस्तान भी मुद्दा बन रहा है और पाक अधिकृत कश्मीर को वापस भारत में लेने की भी बात हो रही है। 370 भी जो हटाई गई थी धारा, उसकी बात भी हो रही है। राज्य के जो चुनाव होते हैं उनमें इन मुद्दों को कितना महत्व देना चाहिए? क्या मतलब इसका? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो राज्य के विकास की बात होनी चाहिए या पाकिस्तान की बात होनी चाहिए? राज्य की होना चाहिए। तो फिर आपके नेता तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अब वो सब करेंगे, वो तो सभी भाई है ना वो तो। और क्या, आप समर्थन उन्हीं का करेंगे। ये देखिए, आपका नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम है आसिफ पटेल। अच्छा पटेल जी, कितना विकास आपके इंदौर में हुआ है? स्वच्छता में तो नंबर 1 है, विकास में कितना नंबर 1 है? इंदौर में विकास सिर्फ कागजों में है। ठीक है, ये सब जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे, महाकाल का जो उद्धार जो हुआ है वो मुख्यमंत्री कमलनाथ तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए जो महाकाल की जो स्वीकृति दी थी पैसे की, ओमकारेश्वर में जो मंदिर का जो लोग पर जो चल रही है जो पैसे का, वो भी कमलनाथ ने स्वीकृति दी थी। और इंदौर में जो मेट्रो है वो भी मुख्यमंत्री कमलनाथ तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वीकृति दी।
जो मेट्रो जो आज इंदौर में जो विकास है ये कमलनाथ की देन है। और उसकी नींव जो रखी थी वो जब केंद्रीय मंत्री थे, जब मनमोहन सिंह सरकार थी, जब उसकी स्वीकृति बनी भोपाल और इसकी, इनके पास तो मध्य प्रदेश की सरकार के पास तो जब पैसा ही नहीं था, और जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर जी, उनको पैसा भी कमलनाथ ने दिया था कि आप इसका जो है पूरा मैप बनाइए, इसका मैं पैसा दूंगा। और लाडली बहना की बात करें, लाडली बहना आज 18 साल से कहाँ थी लाडली बहना, आज लाडली बहना की याद आ रही है इनको, जब जमीन खसकती दिख रही है। देश के गृह मंत्री 4-4 बार प्रदेश में हर 15 दिन के अंदर 4 बार आना है, यह स्थिति है आज सरकार की। तो सरकार जमीन पे है, कागजों में भ्रष्टाचार चरम पे बोल रही है। आज महाकाल में इतना भ्रष्टाचार हुआ, हवा में मूर्तियों टूट गई, प्लास्टिक की मूर्तियों वहां पे फीड कर दी गई। तो यह भ्रष्टाचार है। आज किसान बेहाल है, किसान को अपनी लागत का माल नहीं मिल रहा है, मजदूर उसकी मजदूरी नहीं मिल रही, परेशान है, युवा बेरोजगार है। आज युवा इतना बेरोजगार है, हमारी कोई परेशानी, बेचारा कोई मैकेनिक कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपना पेट पोषण कर रहा है। वो बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है इस इलाके के लोगों को। नहीं, कहाँ है ये रोजगार, बताओ मुझे, कहाँ रोजगार कहाँ है, बता दो। ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ पे कितने मजदूर काम करते हैं? यहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, बेचारे कोई ग्वालियर का है, कोई मुरैना का है, सब अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ काम करने आते हैं। क्योंकि एक विकास यहाँ पे इंदौर में विकास हुआ है, बाकी वो विकास सिर्फ कागजों में है। और इंदौर नंबर 1 छठी बार जो आया है और 7वीं बार फिर आएगा, तो ये इंदौर की जागरूक जनता की ओर से आया है। तो स्वच्छता में आया है, पूरे विकास में नहीं आया है। नहीं, विकास में नहीं आया ना, स्वच्छता में वो। देखिए कुछ और लोगों उसमें भी कोई कॉलोनी है। ये क्या है कि मेन रोडों पे दिखाई जाता है, जो दिल्ली से जो टीम आती है ना, उनको मेन रोडों पे दिखा दिया जाता है। आप ये यहाँ देख लो, ये कचरा यही पड़ा, यही दिखा देता हूँ मैं आपको। कचरा बिल्कुल चरम पर है, कोई सुविधा नहीं है, पानी गंदा पानी आ रहा है, नलों में गंदा पानी आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कुछ लोग हैं उनका कहना है कि पूरे इंदौर जो है वो स्वच्छता में तो नंबर 1 आ रहा है, लेकिन अभी भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पर नल के पानी में जो पानी आ रहा है नल से, वो बहुत गंदा आ रहा है और कचरा भी बहुत सारी जगह देखने को मिल रहा है। कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हरिंदर सिंह। हरिंदर जी, ईमानदारी से बताइए, आपके राज्य में, आपके इंदौर में कितना विकास हुआ है? विकास तो सर होता है, हम सोच रहे विकास है, दिख रहा है आपको, टीवी में सब दिख रहा है, पर कई जगह विकास के नीचे धांधली कितनी हो रही है किसी को नहीं पता। वाटर की लाइन डाली जा रही है, लाइन है नहीं, 4 ईंटों का बना के ऊपर जाली रख के और फोटो खींच के बोले कि हमने वाटर लाइन डाली है, तो ये धांधली किसी को नहीं दिख रही है। तो इस कहने का मतलब है कि अब किसी को भी कह लो लीडर है या कुछ उसके नीचे वाले लोग है, मतलब विकास हो रहा है बहुत जगह, पर उसमें धांधली बहुत हो रही है। आप शिकायत नहीं करते हैं ऐसी धांधली की? किसको करेंगे शिकायत सर? अधिकारी के पास जाते होंगे तो किसको कौन सुनता है कि हम जाएंगे, हम अपना काम धंधा करेंगे कि अधिकारियों का शिकायत लेके जाएंगे? कि कितनी धांधली हो रही है। तो फिर आप वोट देने तो जाते हमारे यहाँ का वॉशरूम ही चेक कर लीजिए, सीट लगा दी, सब कुछ लगा दी, टंकी लगा दी, कनेक्शन पानी डालने का कनेक्शन नहीं उसमें, तो टंकी आपने रखी क्यों? टंकी रखी क्यों आप ये बताइए? नीचे स्टम्प भारी स्टैंड रख दो, ऊपर टंकी रख दी, पर उसका मतलब क्या है? पैसा बर्बादी है सर, पैसे का कारण बर्बादी है, पैसे की बर्बादी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आप बताइए। तो देखिए, ये वो लोग हैं। तिवारी जी हमारे साथ। तिवारी जी, क्या करते हैं आप? मेरी ऑक्सीजन गैस की दुकान है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, क्या कुछ काम हुए हैं आपके ट्रांसपोर्ट नगर में? नहीं, ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ थोड़ा सा एक ही रोड बनी हुई है, बाकी कुछ भी कोई विकास नहीं है। रोजगार कुछ है नहीं यहाँ, रोजगार तो समाप्ति है। हम आके सुबह से आके बैठ जाते हैं और कुछ नहीं है, ना ड्रेनेज की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, और आके सब देख के चले जाते हैं। महापौर आए, सब आए, कोई विकास तो बस केवल 1-2 रोड बनी हुई है और बाकी कोई विकास नहीं है, ना कोई रोजगार है। रोजगार जो था वो पुलिस वाले आधा, यहाँ गाड़ियाँ आती नहीं। यहाँ से मेयर पुष्पेंद्र जी हैं, वो आते हैं यहाँ पे कभी? मेयर आते हैं, अभी आए थे, परंतु कुछ नहीं है यहाँ। क्यों क्या है, एक तो आपका वो हो जाता है, गाड़ियाँ आती नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है। जो साधन यहाँ पर है बसवाड़ी का है, और बसवाड़ी वाले जब बसें ही नहीं आएंगी तो कहाँ से किस काम में करोगे? जो सुबह आ गई, किस चीज का काम आप करोगे? ट्रक आते नहीं है, कोई भी चीज आती नहीं है, वाहन यहाँ आते नहीं है, सब रोजगार हो गए, आधे रोजगार है। तो देखिए, आधे से ज्यादा जो जनता है वो नाराज नजर आ रही है, और इस बार उनका कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम हो, कचरे की बात हो, नंबर 1 ऑल ओवर जो इंदौर आता है, लेकिन बहुत सारे इलाके हैं जहां पर अभी भी कचरा पड़ा हुआ है। घरों में जो पानी आ रहा है वो साफ पानी नहीं आ रहा है, और अभी भी
कई जगहों पर सड़क नहीं बनी है। ऐसे में विकास हो तो रहा है, लेकिन वो अभी भी भ्रष्टाचार की उसमें जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है कई अधिकारी। और जब हम लोग जाते हैं उस भ्रष्टाचार की बात करने तो कोई अधिकारी जो है हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी के साथ वैभव परमार, इंदौर, मध्य प्रदेश।